जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1। तो क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे। आज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 11 तक। तो और क्वेश्चन 1 से 6 तक सोल्व कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल को ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करते से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है cot थीटा बराबर 7/8 है। तो cot थीटा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। दोस्तों इसमें आधार ये हो गया 7 और लंब हो गया 8। दोस्तों तो समकोण त्रिभुज पर समकोण त्रिभुज ए बी और सी, लंब है दोस्तों 8 और आधार 7। तो कर्ण बराबर क्या दोस्तों? पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर दोस्तों, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या था दोस्तों? सिखाए थे बेसिक क्लास में कि कर्ण बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट लिखो, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है दोस्तों। तो लंब का वैल्यू 8 का होल स्क्वायर और आधार का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 64 तो 7 का वर्ग 49। तो दोनों का ऐड कर दो, 9 4 3 वाक्य 6 4 10 और 1 11। कर्ण का वैल्यू आ गया दोस्तों अंडर रूट 113। तो दोस्तों बोल रहे हैं नंबर 1 में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 8 में है दोस्तों कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन मान लो इसको ए ये बी ए ये बी दोस्तों। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हो गया दोस्तों ए का वैल्यू 1 और स्क्वायर, अभी का वैल्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार करना है कि ए का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कॉस थीटा है दोस्तों। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें दोस्तों फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दोस्तों होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या दोस्तों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दोस्तों होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट अब दोस्तों होता है फॉर्मूला क्या? लंब बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब का होल स्क्वायर दोस्तों। तो आधार का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों 7 और लंब का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ कितना 8। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 आंसर। इसी प्रकार दोस्तों नंबर 2 में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का दोस्तों होता है फॉर्मूला क्या? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आधार का वैल्यू 7, आधार का वैल्यू 7 और लंब का वैल्यू 8। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का 64 आंसर। दोस्तों 7 को क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ये जांच करना दोस्तों। तो इसके सबसे पहले करना क्या दोस्तों?
कि 3 cot A बराबर 4। दोस्तों अगर पता होंगे आप लोगों का क्या 3 गुना में है कि नहीं, 3 गुना में है कि नहीं, या कोट साथ 3 गुना में है कि नहीं, तो 3 गुना में तो इसको करेंगे बराबर को इस तरफ तक दोस्तों, भाग में आएगा, गुना मीन्स भाग में आएगा दोस्तों। तो कर दो कोट ए बराबर 4/3 भाग में आएगा दोस्तों। तो कोट का फॉर्मूला क्या दोस्तों, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का वैल्यू 4 और लंब का वैल्यू 3 दोस्तों। तो संपूर्ण त्रिभुज पार लो और अच्छा समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो आधार का वैल्यू 4, इसमें आधार का दोस्तों 20 ही है, 4 और लंब दोस्तों 3। एक है दोस्तों कर्ण, कर्ण लिखेंगे दोस्तों क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर दोस्तों क्या होता है, कर्ण बराबर दोस्तों होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका दोस्तों अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार और स्क्वायर दोस्तों। तो लंब का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर और आधार का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर दोस्तों। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 में दोस्तों 25, तो 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण कितना आएगा दोस्तों, 5। तो इसको लेंगे दोस्तों LHS, इसको लेंगे दोस्तों RHS। तो LHS बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दोस्तों। तो 1 माइनस 10 का दोस्तों क्या फॉर्मूला दोस्तों, 10 का फॉर्मूला तो होता है दोस्तों कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बटे 1 प्लस लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दोस्तों। तो 1 लंब का वैल्यू दोस्तों, लंब का वैल्यू 3, लंब का वैल्यू 3, आधार का वैल्यू दोस्तों 4 होल स्क्वायर, 1 प्लस लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4। तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है दोस्तों। तो इसको निकालो एलसीएम, 16 1 का एलसीएम दोस्तों 16 होता है। तो 1 भागा 16, 16 16 का 9 1, 16 आ गया, 16 भागा 16 1, 16 भागा 16 1, तो 1 गुना 9 दोस्तों। इसी प्रकार 16 का 1, 16 1 कैल्शियम 16, तो 1 भागा 16, 16 16 गुना 1 16 प्लस 16 भागा 16 1 और 1 गुना 9 दोस्तों। तो 16 में से जाएगा 9, तो 7 बच गया, 16 16 कट गया, तो 7 बच गया और 16 9 25। इसी प्रकार दोस्तों RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोस्तों। कोस का होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार साइन का होता है दोस्तों फॉर्मूला कर्ण बटा नहीं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण दोस्तों। तो आधार का वैल्यू 4 और कर्ण का वैल्यू 5 और लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो 25 का लो एलसीएम, तो 16 माइनस 9 7/25 दोस्तों मिल गया। हाँ दोस्तों, तो LHS बराबर RHS है दोस्तों, है लिखना हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बन चुका है, तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट मार लो, चाहे नोट कर लो अपने कॉपी में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को
सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जिसका कोण 90 डिग्री है, जिसका कोण भी क्या दोस्तों 90 डिग्री, यानी समकोण समकोण दोस्तों 90 डिग्री दोस्तों, समकोण मीन्स 90 डिग्री कोण। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ए बी और सी क्या दोस्तों 90 डिग्री कोण दोस्तों है दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता है ये। तो दोस्तों tan ए बराबर 1/√3 1/√3 दोस्तों। तो tan को दोस्तों फॉर्मूला किया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू दोस्तों 1 और आधार का वैल्यू √3। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने से पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर दोस्तों होता है क्या, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू दोस्तों 1 का होल स्क्वायर, तो आधार का वैल्यू दोस्तों √3 दोस्तों 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग √3 गुना √3 दोस्तों 3, तो 3 स्क्वायर गया, तो 3 और 1 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण में निकल कर आ गया दोस्तों 2। तब से दोस्तों सोल्व करो, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी। दोस्तों साइन ए पूछा है, साइन ए, तो साइन दोस्तों का क्या लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इंटू कॉस से होता है आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार कॉस ए का दोस्तों आधार बटा कर्ण इंटू साइन का होता दोस्तों लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दोस्तों लंब का वैल्यू नहीं, साइन ए है ना दोस्तों, साइन ए कौन ए पूछा है, तो कौन है दोस्तों कौन ये, तो ये कौन का सन मेरे को दोस्तों बीसी, बीसी में क्या बोले दोस्तों लंब, क्या बोलेंगे लंब, बीसी दोस्तों लंब, क्योंकि कौन ए पूछा है ना दोस्तों, कौन ए का सामने भुजा हम लंब बोलते हैं, तो लंब कौन दोस्तों √3 कर्ण, कर्ण का वैल्यू दोस्तों कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण के 2 हो गया। इसी प्रकार आधार कौन सी दोस्तों, कौन सी आधार कौन दोस्तों, कौन सी पता आधार, ये कौन, ये कौन का सामने दोस्तों हो गया लंब, ये कौन का सामने दोस्तों लंब, लंब कितना ए बी, और आधार दोस्तों कौन हो गया बी सी, तो आधार का वैल्यू √3, कर्ण का 2। इसी प्रकार आधार या दोस्तों कॉस ए का एंगल ए पूछा है, कौन ए पूछा है, कौन ए के सामने भजा दोस्तों लंब, कौन ए के सामने भजा दोस्तों लंब, तो लंब प्लस ये हो गया लंब हो गया ये, और दोस्तों हो गया कौन आधार, ये हो गया ए बी, तो आधार का वैल्यू 1, आधार का वैल्यू 1 और कर्ण का वैल्यू 2। इसी प्रकार दोस्तों साइन सी, तो ये दोस्तों ये लंब, ये लंब हो गया आधार हो गया, लंब का वैल्यू 1 और कर्ण का वैल्यू 2, तो √3 गुना √3 3, तो दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 1, तो दूनी 4, तो दोनों को निकाल दो इनके जोड़, 4 का 4 एलसीएम 4 होगा, तो 3 बचा 1 बचा 3 आगे के 4 4 बटा 4, आंसर 1 आया, कट कर भागफल में 1 आया। तो दोस्तों इसी प्रकार 2 नंबर का बनाना है, 2 नंबर का अपने खुद से बना लेना है ना दोस्तों। ये हो गया है, ये दोस्तों हो गया टाइप में दे दिए, इसको टास्क हो गया ये होमवर्क ना, होमवर्क दोस्तों इसको अपने खुद से करना बनाकर। चलो हम लोग आते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए।
दोस्तों क्यू क्या है दोस्तों, समकोण है, तो समकोण में दोस्तों 90 डिग्री कोण है दोस्तों। तो पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। इसमें समकोण त्रिभुज पर दोस्तों कौन क्या दोस्तों, कौन क्यू समकोण कौन है, 90 डिग्री एंगल बनता है, यू ए नहीं यहाँ पी हो गया, आर हो गया दोस्तों। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दोस्तों। इसमें से कोई भी एक मान लो, माना कि क्यू आर दोस्तों एक्स मान लीजिए दोस्तों। तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू एक्स तो अगर 25, तो पी आर 25 ये क्या प्लस में, इधर करेंगे बराबर का इस तरफ, तो क्या दोस्तों होगा माइनस में, तो एक्स आ गया, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोस्तों। तो कर्ण का वैल्यू 25 माइनस एक्स का आल स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू 5 का आल स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू एक्स का आल स्क्वायर। तो दोस्तों यह ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 25 का होल स्क्वायर 625, 25 का होल स्क्वायर दोस्तों 2ab, 2a का वैल्यू 25 और b का वैल्यू x प्लस बी स्क्वायर, तो s का होल स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, x का वर्ग x स्क्वायर, तो 25 का वर्ग दोस्तों होता है क्या 625, तो 25 दूना 50 गुना x 50x प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर है दोस्तों। तो x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया दोस्तों, बचा क्या 625, ये दोनों एक जाती है, तो इसको एक तरफ कर लो, दोनों जाति को एक तरफ कर लो और दूसरी जाति को अलग कर दो दोस्तों। ये क्या प्लस है, तो इसको भेजेंगे इस तरफ बराबर के इस तरफ, तो क्या दोस्तों होगा माइनस दोस्तों, माइनस है तो भेजेंगे दोस्तों बराबर को उस तरफ दाएं के तरफ, क्या वो दोस्तों प्लस में, तो 50x, तो 625 में 50 तो कितना दोस्तों 600 बराबर 50x, तो s का वैल्यू 600/50 कैंसिल, 12×5 = 60, s का वैल्यू दोस्तों कितना गया 12, तो क्यू आर का दोस्तों आ गया 12, तो 25 माइनस 12 13 ना दोस्तों। तो आगे दोस्तों क्या, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, आधा बराबर 12 और कर्ण बराबर 13, तो इससे पहले दोस्तों सोल्व करना क्या, साइन पी होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण, साइन पी बता दोस्तों कौन कौन बता है, कौन पी दोस्तों पूछा है, तो कौन के सामने दोस्तों होता है लंब दोस्तों, लंब का वैल्यू 12 और कर्ण का वैल्यू 13, आंसर cos p ये दोस्तों ये लंब, तो ये आधार, ये दोस्तों आधार बटा कर्ण, इसमें दोस्तों आधार कौन है 5, कर्ण 13, tan p और दोस्तों लंब बटा आधार, tan p का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू नहीं tan p दोस्तों का, tan p का दोस्तों लंब, तो लंब का वैल्यू दोस्तों 12 और आधार का वैल्यू 5, आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व कर चुके हैं, तो इसको भी स्क्रीनशॉट मार लो। तो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों 11 का,
तो 11 को सॉल्व करेंगे, इसको दोस्तों नोट कर लो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो नंबर 1 में क्या कह रहा है दोस्तों, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों 10 0 का मान 0, 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 और 10 45 डिग्री का मान 1। क्या दोस्तों क्या बोल रहा है कि 1 से कम होता है, इधर नहीं, 1 से कम नहीं होता है। क्या दोस्तों गया असत्य, असत्य। नंबर 2 में कौन एक किसी मान के लिए से के बराबर पाई बटे 5 त्रिभुज, इसमें पढ़ लो ए बी और सी से दोस्तों होता है क्या, कर्ण बटा आधार। दोस्तों क्या होगा, कर्ण हो गया 12, आधार दोस्तों 5। ये क्या दोस्तों सबसे बड़ी भुजा कौन है दोस्तों, कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा के मान की जो 12 सबसे अधिक है कि नहीं, तो हो गया सत्य। इसी पर दोस्तों cos a कॉन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त प्रूफ है। कॉन a का होता है दोस्तों कोसाइन होता है, कोसाइन कोसाइन होता है दोस्तों। ये हो गया असत्य, असत्य। कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल दोस्तों कॉन ए का गुणनफल होता है कोस, कोसेंट होता है। क्या दोस्तों कोसेंट, ये भी क्या दोस्तों ये असत्य। किसी भी कौन थीटा के लिए साइन थीटा होता है दोस्तों द लंब बटा कर्ण। तो त्रिभुज पारो ए बी सी, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया दोस्तों 4 और कर्ण हो गया दोस्तों 3। दोस्तों तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा तो दोस्तों, तो इसमें सबसे छोड़ दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ लंब नहीं, तो ये हो गया दोस्तों असत्य भी हो गया। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हैं। तो ये दोस्तों कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का बेसिक क्लास, तो उसके बाद प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन पर जाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।